हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, उसमें क्या पढ़ा था हमने, पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ ओवरी है। ओवरी को कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फीमेल। क्या कहते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फीमेल, क्योंकि ओवरी है जो फॉर्मेशन ऑफ एग सेल करता है। जो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एग सेल। जैसे अपन ने मेल में पढ़ा, मेल में क्या करता है, टेस्टिस करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल, मतलब मेल गैमेट्स। तो यहाँ पे मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स को बनाता है ओवरी। तो ओवरी को क्या कहते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फीमेल बॉडी। ओवरी का काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस एग सेल, टू प्रोड्यूस एग सेल। इसी को क्या बोलते हैं, ओवम सेल और फीमेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स, और इसी का एक और नाम है फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, तो ओवरी का ही, ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है आपका, एग सेल, ओवम सेल या फीमेल गैमेट्स और फीमेल सेक्स सेल। और यही सेक्स सेल की हमको जरूरत होती है टू फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। अब देखिए, जो आपका एक्सेल है, जो आपका एक्सेल है वो ओवरी प्रोड्यूस करता है, बट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कब करता है, जब आप प्यूबर्टी के एज पर रीच कर लेते हो उसके बाद। पहले ये जो यहाँ पर जो एक्सेल है आपके, ये पहले से आपके, जैसे आप बाय बर्थ हुए, सपोज गर्ल चाइल्ड पैदा हुई, पैदा होते से ही ये जो आपके एक्सेल है यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं फॉलिकल्स। क्या कहते हैं, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का मतलब होता है अनराइप्ड एग सेल। मतलब एग सेल तो है पर अभी पके हुए नहीं है, मतलब मैच्योर नहीं है। ये मैच्योर कब होते हैं, जब आप प्यूबर्टी के एज में रीच कर जाते हो, उसके बाद क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो सपोज बेबी चाइल्ड पैदा हुई तो उसकी बॉडी के अंदर में 10,000 ओवरीज बन गई होगी, 15,000 ओवरीज आएगी। जैसे ही मैच्योरिटी के टाइम पे आएगी, फिर क्या करेगा, हर मंथ के साइकिल में एक ओवरी क्या करेगी, वो रिलीज करेगी। तो गर्ल्स साइड पैदा होते से ही सारी ओवरीज उसके अंदर में आ जाती है। बॉयज़ में ऐसा नहीं होता। बॉयज़ में स्पर्म सेल क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे बनना चालू होता है। ऐसा नहीं कि इकट्ठे पूरे स्पर्म बॉडी में स्टोर हो गया, ऐसा नहीं होता। पर जो आपके अनफर्टिलाइज एग है, या बोलो तो अनराइप्ड एग है, वो पहले से क्या होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पर, ओवरी में। और अनराइप्ड एग को क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स। अब देखिए, जैसे ही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ आपका, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने के बाद मतलब कॉपुलेशन और मैटिंग होने के बाद, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, उसने स्पर्म को यहाँ पे लैंड किया। उसने स्पर्म को क्या किया, लैंड किया इनटू द वेजाइना ट्रैक्ट थ्रू कॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपके स्पर्म सेल आ गए। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्या हो गए आपके स्पर्म सेल, जो किस में आया, इन द फॉर्म ऑफ सीमन। किसके फॉर्म में आए, इन द फॉर्म ऑफ सीमन, स्पर्म प्लस लिक्विड। और वो लिक्विड कहाँ से आया था, उसका सेमिकल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहाँ पर स्पर्म सेल आने के बाद, अब स्पर्म सेल कैसे होते हैं, स्पर्म सेल आपके होते हैं मोटाइल। कैसे होते हैं, मोटाइल का मतलब होता है ऐसे सेल जो मूव करते हैं, ऐसे सेल जो क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोटाइल। तो यहां से बहुत सारे स्पर्म सेल आपके ऐसे निकलेंगे। ठीक है, ये आगे आपका रीजन है। ये जो बीच वाला रीजन है, इसको बोलते हैं यूटेरस। ये बीच वाले रीजन को क्या बोलते हैं, यूटेरस। और यहीं पर यूटेरस, और इसको बोलते हैं वुम, और हिंदी में बोलते हैं बच्चादानी। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, यूटेरस और वुम और बच्चादानी। अब देखो, जैसे पूरे के पूरे स्पर्म सेल यहाँ पर आए, अब हमें ये नहीं पता कि कौन से मंथ में कौन सा ओवरी क्या कर रहा है, एग सेल रिलीज कर रहा है। जैसे ह्यूमन बॉडी में टेस्टिस है आपके 2, फीमेल बॉडी में भी 2 ओवरीज प्रेजेंट है, पर कौन सा ओवरी प्रेजेंट आपका सेल रिलीज कर रहा है हमको नहीं पता। सपोज इस मंथ में ये वाला ओवरी रिलीज कर रहा है, इस मंथ में ये ओवरी रिलीज कर रहा है, तो उसके अल्टरनेट ईयर में कौन सा करेगा, अल्टरनेट मंथ में वो वाला। मतलब ये मैंने यहाँ से एक सेल रिलीज हुआ, तो अगले महीने कहाँ से होगा, यहाँ से, फिर कहाँ से होगा, यहाँ से, ऐसे अल्टरनेट चलते रहेगा। ऐसा क्या होगा, अल्टरनेट चलते रहेगा। सपोज मैंने बोला कि एक सेल इसने रिलीज किया, एक सेल यहाँ से इसने एक एक्सेल क्या करा, रिलीज किया। ठीक है, एक एक्सेल क्या किया इसने, रिलीज। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका है क्या, ओविडक्ट, इसको क्या कहते हैं, ओविडक्ट या फनल ऑफ ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ से जब इसने एक्सेल रिलीज किया तो उसको पकड़ने के लिए जगह होना, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो गैप है। ये एक्सेल यहाँ से निकल के यहाँ भी तो जा सकता है, ऐसे, या यहाँ पे भी आ सकता है बात। ठीक है, तो इसको
पकड़ने के लिए यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है? ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जो भी एक्सेल इसने रिलीज किया यहाँ पे, उसको क्या कर लेना? कैच कर लेना। उसको क्या कर लेना? कैच। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फिब्रिके। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका काम क्या होता है? टू रिसीव और टू कैच द फीमेल एक्सेल। अगर ये नहीं होते तो आपका एक्सेल कहीं भी मूव कर जाता, तो मूव नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होता है? ये आपको पकड़ के रखता है। ठीक है, अब यहां से एक्सेल यहां से कहां पे पहुंचेगा? यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपका स्पर्म सेल निकल रहा है। अभी स्पर्म सेल को पता है कि एक्सेल यहां पर है? नहीं, स्पर्म सेल तो दोनों तरफ जाएगा। स्पर्म सेल तो कहां जाएगा आपका? दोनों तरफ जाएगा। अब यहां का जो स्पर्म सेल है, ये कोई काम के हुए क्या? नहीं। यहाँ पे जितने भी स्पर्म सेल गए आपके, ये सब कोई काम के हुए क्या? नहीं, क्योंकि इसका तो कोई फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा ना किसी के साथ। तो इधर वाले जितने भी स्पर्म सेल है, ये सब कोई काम किए क्या? नहीं। तो 50% स्पर्म सेल तो मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए। 50% स्पर्म सेल क्या हो गए? ऐसे ही अनयूज्ड हो गए। अब क्या हुआ? जो एक्सेल यहाँ जा रहा है, ये आपके स्पर्म सेल के पास जा रहा है। अब इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल में जिस स्पर्म सेल की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, जिस स्पर्म सेल की स्पीड क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, जिसका टेल सबसे लंबा होगा, छोटा होगा, सॉरी टेल मतलब होता है पूंछ, जिसका टेल सबसे छोटा होगा, उसकी स्पीड क्या होगी? सबसे ज्यादा, वो सबसे पहले पहुंचेगा। क्योंकि यहाँ पे तो रेस लगी हुई है, क्योंकि 70 से 80 लाख स्पर्म सेल है ना आपके, तो जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा? पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहुंचा, ये दोनों आपस में क्या हो गया? यहाँ पे मिल गए। ये आ गया आपका स्पर्म सेल, ये आपका स्पर्म सेल, इसके अंदर में क्या हो गया? हो गया। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और यहां पर जो प्रोसेस जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या कहते हैं इसको? इनफंडिबुलम। तो अपन ने दो चीज पढ़ ली यहाँ पे, एक आपका फिब्रिके, एक आपका इनफंडिबुलम। अब जैसे ही यहाँ पे जाइकोट बना, मतलब क्या हुआ? अभी आपका मेल सेल और फीमेल सेल दोनों का फ्यूजन हो गया, जिसको अपन ने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। अब 72 आवर्स लगते हैं टोटल। कितना टाइम लगता है? 72 आवर्स लगते हैं कि ये दोनों अपने बीच में क्या कर ले? कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर ले। और फॉर्मेशन ऑफ क्या बना है? जाइकोट। जाइकोट क्या होता है? एक छोटा सा फुल स्टॉप जैसा, इतना छोटा सा सेल होता है। छोटा सा फुल स्टॉप जैसा क्या होता है? सेल होता है, जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों कंबाइन हो चुके रहते हैं। और इसको कितना टाइम लगता है? 72 आवर्स। इसी टाइम पे आपका डिसाइड हो जाता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। उस टाइम पर डिसाइड हो जाता है, इस छोटे से सेल पे डिसाइड हो जाता है वेदर द गर्ल चाइल्ड पैदा होगी या बॉय चाइल्ड पैदा होगा। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं? 4 मंथ 5th मंथ में सोनोग्राफी से पता करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ये बन गया, इसको क्या बोला अपन ने? जाइगोट। क्या बोला? जाइगोट। ये बन गया आपका क्या? जाइगोट, जिसमें मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल दोनों का क्या हो गया? फ्यूजन। अब ये जाइगोट बनने के बाद यहां से यहां ट्रेवल करेगा। जाइगोट बनने का यहां से यहां का ट्रेवल करेगा। इस ट्रेवल में लगता है 72 आवर्स। कितना टाइम लगता है? 72 आवर्स, 72 घंटे, मतलब 3 दिन का समय लगता है। यहां पर जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं एम्पुला। इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला। इस रीजन को क्या बोलते हैं? एम्पुला। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, फिब्रिके, इनफंडिबुलम और एम्पुला। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन ये आता है कि कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है आपका? फर्टिलाइजेशन होता कहां पे? यहां पर नहीं होता फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहां पर होता। ठीक है, यहां से एक सेल आपका निकला, एक सेल ऐसा ऐसा मूव करते करते ये भी जाता है यहां पे। ठीक है, एक सेल वहां पर भी मूव करके जाता है। अब इसके बाद अब यहां पे दिख रहा है आपको वेजाइना, और ये वाला जो पार्ट है सर्विक। अब यहां पे 3 लेयर है। यहां पे कितनी लेयर है? 3। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम, जो आपकी बॉडी के बाहर दिखती है। ठीक है, ये वाली कैसी है आपकी? पेरीमेट्रियम। उसके बाद वाली अंदर वाली जो लेयर है, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, मतलब ये ब्लैक वाली। और इसके अंदर जो ब्लू वाली है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। 3 नाम समझ में आए? बाहर वाले को क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम, अंदर वाले को, बीच वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और 10 के अंदर वाले को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक्सेल आपका बन गया, अब एक्सेल यहां से आपका जाइगोट सेल यहां पर आके या तो यहां अटैच होगा, यहां पे क्या होगा? यहां पे अटैच होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन।
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। और यहाँ पर क्या बनता है? प्लेसेंटा। क्या बनता है? प्लेसेंटा। सपोज मैंने बोला ये मूव करके यहाँ आ गया, यहाँ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर बनने के बाद यहाँ पर आ गया सेल। अब यहाँ पर क्या होगा? ऐसे टिश्यूज बनेगी, ऐसी ब्लड वेसल्स बनेंगे। इसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, ये जो जायकोट बना, जो बेबी बनने वाला है, इसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगी? एक लेयर जैसी डेवलप हो जाएगी जो इसको क्या करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। इस लेयर को बोलते हैं प्लेसेंटा। इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा क्या करता है आपका? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जायकोट। बाद में ये क्या बन जाएगा आपका? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? फीटस। फीटस के बाद न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। तो इसको पूरा 9 महीने तक क्या प्रोवाइड करेगा? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा यहाँ पर भी बन सकता है, इस साइड में भी बन सकता है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर क्या हुआ कि आपका एक्सेल आया, आपका एक्सेल आ गया, ठीक है। कब आता है एक्सेल? 14 डे में आता है। 14 डे पे क्या करता है आपकी बॉडी? एक एक्सेल क्या करती है? रिलीज करती है। पर चलो आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ और आपके स्पर्म सेल आए नहीं बॉडी में, तो अगर स्पर्म सेल नहीं आए तो उसका फ्यूजन होगा क्या? नहीं। अब एक सेल का फ्यूजन नहीं होगा। फिर एक्सेल क्या होगा? यहाँ से घूमते 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 यहाँ पर आ जाएगा, पर खाली है। कोई मेल सेक्सेल आया क्या? नहीं। तो यहाँ पर फिर क्या होगा? ये स्पर्म सेल को पकड़ने के लिए यहाँ पे ब्लड वेसल आ जाएंगे। उसको थोड़ी ना पता कि जायकोट बना या नहीं बना। यही ब्लड वेसल आपके मेंस्ट्रुएशन ब्लड में वापस आ जाते हैं। तो वो बनाता है पकड़ने के लिए उसको, पर क्या होता है? यूज नहीं हो पाता। तो फिर क्या होता है? ये आपके ब्लड के साथ वॉश आउट हो जाता है। जो ब्लड वेसल में, ब्लड के साथ जो ब्लड वेसल दिखते हैं ना आपको, थिक कलर का ब्लड, वो यही ब्लड वेसल्स होते हैं। वो यही क्या होते हैं? आपके ब्लड वेसल, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आपका कैसे होता है? स्पर्म लैंड किया, स्पर्म ट्रेवल किया। स्पर्म कैसे होते हैं आपके? मोटाइल, या तो लेफ्ट पे जाएगा या तो क्या जाएगा? राइट पे। और कुछ स्पर्म सेल आपके यहीं पे वेजाइनल लिप्स में क्या हो जाते हैं? यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। वॉल में, यूट्राइन वॉल में क्या हो जाते हैं? स्टिक। तो इसलिए आपके नंबर ऑफ स्पर्म सेल क्या होते हैं? ज़्यादा, क्योंकि 50% तो इधर डैमेज हो गए, 50% यहाँ पहुँचे और कुछ यहाँ पर रह जाएंगे। तो कुछ ही स्पर्म सेल आपके वहाँ तक पहुँच पाएंगे। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो क्या हो गया? पहुँच पाएंगे, ठीक है। अब देखो स्पर्म सेल, ये होता है आपका स्पर्म सेल का डायग्राम। बीच की ये बॉडी होती है और ये होता है उसका टेल, ठीक है। इसका डायग्राम भी हमको पढ़ना है। इसके अंदर में होता है आपका न्यूक्लियस। इसके अंदर में क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये बीच की बॉडी, और ये क्या है? इसका टेल, ठीक है। तो ये आपका ओवम सेल है। ये आपका क्या है? ओवम सेल, जहाँ पे आपको क्या करना है? फ्यूजन करना है। तो ओवम सेल के अंदर ये एक सेल है, उसका न्यूक्लियस है। अब आप स्पीड से आ रहे हो, स्पीड से आने के बाद क्या करना पड़ता है? अपने को इसको पंचर करना है। पंचर करना मतलब इसके अंदर अपने को आना है। तो पूरी की पूरा स्पर्म सेल नहीं आता, कभी भी पूरा स्पर्म सेल इसके अंदर में नहीं आता। ओनली इतना पार्ट आया स्पर्म सेल और ये इसका टेल। तो यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है। तो पूरा स्पर्म सेल कभी नहीं आता। अब जैसे ये स्पर्म सेल यहाँ पे टूट गया, सेल क्या हो गया? यहाँ पे रिलीज, मतलब उसका न्यूक्लियस अंदर आ गया। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना कि स्पर्म सेल पूरा का पूरा इंसर्ट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? उसका जेनेटिक मटेरियल, मतलब न्यूक्लियस वाला पार्ट क्या होता? इंटर होता, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है? ये जो यूट्राइन वॉल है आपकी, इसके अंदर की जो वॉल है यूट्राइन वॉल, ये कमजोर होती है। कमजोर का मतलब क्या होता है? ये जो जायकोट बना, इसमें इतने अच्छे से ब्लड वेसल नहीं बना पाती कि इस जायकोट को होल्ड करके रख पाए। इस जायकोट को क्या करे? होल्ड करके रख पाए। तो क्या होता है? 1-2 महीने बाद प्रेगनेंसी रह नहीं पाती और वॉश आउट हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं कि बच्चा ठहर नहीं रहा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ, प्रेग्नेंट हुए, जायकोट फॉर्मेशन हुआ, 1-2 महीने भी हुए, बट यहाँ पर स्टोरेज नहीं कर पा रहा वो, मतलब उसको पकड़ के नहीं रख पा रहा। क्यों? क्योंकि ये यूट्राइन वॉल क्या होगी? कमजोर हो गई। तो इस केस में क्या करते हैं लोग बाग? फिर सैरोगेसी के लिए जाते हैं। इस केस में क्या करते हैं? सैरोगेसी के लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस में कुछ समझ में आया? डाउट है? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या याद रखना है? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फीमेल? ओवरी। क्या है? ओवरी। क्या रिलीज करता है? एग सेल, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा चीज क्या है आपका? ये ओविडक्ट। ओविडक्ट के 3 पार्ट है, फिब्रिके, इनफंडिबुलम और एम्पुला, ठीक है। और ये वाला आपका पूरा का पूरा फेलोपियन ट्यूब है। अब क्या करते हैं? फीमेल, जैसे आपके सपोज 1 बर्थ हो गया या 2 बर्थ हो गया, 2 बर्थ के बाद आपको प्रेग्नेंट नहीं होना या न्यूबॉर्न बेबी क्रिएट नहीं करना, तो क्या करते हैं? इस ट्यूब को ऐसे काट देते हैं। इस ट्यूब को क्या करते हैं? काट देते हैं और उसको नॉट कर देते हैं। जैसे लेस बांधते हैं ना, वैसे इस दोनों को ऐसे पकड़ेंगे, साथ में ऐसे लेके आएंगे और क्या कर देंगे? नॉट बांध देंगे, ठीक है। इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसको क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नाम क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ट्यूब से क्या आया? ट्यूबेक्टोमी, जिसको बोलते हैं महिला नसबंदी। इसको क्या बोलते हैं? महिला नसबंदी। अब देखो, आपने इसको दोनों को
पैक कर दिया तो क्या होगा इससे, दोनों को अगर आपने बंद कर दिया तो एक्स सेल रिलीज भी होंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे क्या, नहीं, तो फिर आप प्रेग्नेंट हो गए क्या, नहीं, ठीक है। जैसे अपन ने मेल में पढ़ा था, वास्ट डेफर ने जो स्पर्म सेल लेके आ रहा अपन ने उसको नॉट कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी, वैसे इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो ये भी हमको पढ़ना है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को चोक कर देना या टाई कर देना, बांध देना, सो दैट द एग सेल कुड नॉट रीच द स्पर्म सेल, ठीक है। पर ऐसा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा, सब कुछ आएगा, बस एग सेल रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि 2 बच्चे के बाद आपको ट्यूबेक्टोमी करवाना चाहिए, ठीक है। 2 बच्चे के बाद क्या कराना चाहिए आपको, ट्यूबेक्टोमी कराना चाहिए, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है, मतलब यहाँ से एग सेल रिलीज करके यहाँ तक पहुँचने की प्रोसेस को हमको क्या करना है, इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद हमें स्पर्म सेल का डायग्राम भी पढ़ना है। तो हमने जैसे ओवरव्यू पढ़ा था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये आपका ओवरव्यू है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये हो गया आपका बेसिक। अब हमको एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ना है, ये वाले पार्ट को भी हमको डिटेल में पढ़ना है पूरा, कि बच्चा आने के बाद कैसे इंप्लांटेशन हो रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको सिंपल वर्ड में बता दिया कि यहाँ पे आपका जायकोट आया, ब्लड वेसल्स बनी और इंप्लांटेशन हो गया, 9 महीने बाद बेबी आपका बन गया, पर ये प्रोसेस वहाँ से यहाँ तक हुई कैसे और यहाँ पे होने का स्टेज कैसे हुई, ये हमको पढ़ना है। यहाँ पे एक्सेल रिलीज हुआ, ये एक्सेल कैसे रिलीज हुआ, अभी तो मैंने बोल दिया कि ओवरी ने एक्सेल रिलीज कर दिया, पर कैसे रिलीज किया वो भी हमको पढ़ना है, ठीक है। और स्पर्म सेल का डायग्राम, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा था आपका स्पर्म सेल का डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पर्म सेल, ठीक है, बना लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं उसको लिख लीजिए।